दुनिया लोगों को कई तरीके से जज करती है और हम इंडियंस इस बात को भली भांति जानते हैं। चाहे वो मुसलमान, ईसाई, यहूदी, हिंदू या कोई भी हो। हालांकि पिछले कुछ सालों में लोगों में काफी इंटरेस्ट है एक दूसरे के रिलीजन्स को एक्सप्लोर करने का, खासकर इस्लाम को। हालांकि ईमान अरब से चलकर अब दुनिया के हर कोने में फैल गया है। दुनिया के सारे रिलीजन मॉरल और बिलीफ्स का फाउंडेशन है जो सोसाइटी को पॉजिटिव वे में शेप देते हैं। लोगों ने इस्लाम के प्रति काफी इंटरेस्ट दिखाया है, जिससे ये दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ रिलीजन बन गया है। वास्तव में जापान में लगभग 2,30,000 लोगों ने इस्लाम को अपनाया है, जिससे ये रिलीजन तेजी से बढ़ रहा है। जापान मुस्लिम्स के प्रति पहले इतना फ्लेक्सिबल नहीं था, पर पिछले कुछ सालों में वे इस रिलीजन के प्रति ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। जापानी मुस्लिम डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं। नेशनलिटी, एथेनिसिटी, कल्चर, लाइफस्टाइल सबका अलग है। कुछ जापानी मुस्लिम अपने ट्रेडिशन को लेकर काफी स्ट्रिक्ट हैं, जबकि कुछ लिबरल हैं। जापान में रहने वाले लगभग आधे मुस्लिम्स ने अपना परिवार बनाया है। इससे लगता है कि भविष्य में जापान को दूसरी और तीसरी पीढ़ी के मुसलमान द्वारा संभाला जाएगा। ये नए मुस्लिम डाइवर्स कल्चर और सोसाइटल बैकग्राउंड से अफेक्टेड होंगे और ट्रेडिशनल जापानी सोसाइटी और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच पुल बनाने में मदद कर सकते हैं। ईरान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश जैसे देशों से लोग काम करने के लिए जापान में आते हैं। वर्कर्स और टेक्नीशियन के रूप में ग्रोइंग इकोनॉमी के दौरान बड़ी इमारतों का निर्माण में काम करने वाले टेक्नीशियन और मजदूर आए। ये लोग बाद में जापान के परमानेंट रेजिडेंट्स हो गए। इसमें मुस्लिम आबादी में इजाफा हुआ और जापान में मस्जिदों की संख्या भी बढ़ी। इससे मुस्लिमों को अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने का मौका मिला और गैर मुस्लिम जापानियों को भी इस्लाम के बारे में जागरूकता मिली। साल 2000 तक जापान में मुस्लिमों की आबादी 20,000 के आसपास थी। वहीं अब ये आबादी बढ़कर 2.5 लाख से ज्यादा हो गई है। दूसरे शब्दों में कहें तो बीते 2 दशक में मुस्लिमों की पॉपुलेशन 10 गुना हो गई है। जापान में पहले मस्जिद मिलना मुश्किल होता था। ईयर 1999 तक जापान में कुल 15 मस्जिदें थीं। वहीं 2021 तक देश में कुल मस्जिदों की संख्या 113 पहुंच गई है। लेकिन कुछ शहरों में मस्जिदों की बढ़ती संख्या से समस्याएं भी सामने आ रही हैं। दुनिया भर में एंटी इस्लामिक मूवमेंट्स का असर जापान पर पॉजिटिव तरीके से पड़ा। मस्जिदों में गैर मुस्लिम जापानी सिटीजन्स का मूवमेंट बढ़ने लगा, जिससे पता चला कि जापानी लोग इस्लाम के बारे में अधिक जानने के लिए एक्साइटेड हैं और वो सिटीजन्स इस्लाम को एक्सप्लोर करते करते खुद एक मुस्लिम बन गए, जिनमें से लगभग 50,000 जापानी लोगों ने इस्लाम को कबूल करा। कुछ मुस्लिम देशों के सिटीजन्स को जापान जाने के लिए वीजा की नीड नहीं है, जैसे इंडोनेशिया और मलेशिया। लो कॉस्ट एयर ट्रैवल ने मुस्लिम देशों के ट्रैवलर्स के लिए जापान में घूमना आसान बना दिया है। दुनिया भर के मुस्लिम कस्टमर्स को बेहतर सेवा देने के लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट हलाल खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। हलाल खाना वो होता है जो इस्लामिक रूल्स को फॉलो करता है, जो कुरान में डिफाइन है, जिसे मुस्लिम्स फॉलो करते हैं। और इन रेस्टोरेंट्स ने कस्टमर्स को इंश्योर करने के लिए कई सारे जापानीज ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफिकेट भी इशू कराया। इससे साफ दिखाई दे रहा है कि जापान मुस्लिम्स की तरफ एक अच्छा वेलकमिंग एटीट्यूड दिखा रहा है। इस्लाम के लोगों में एक बहुत खास बात यह है कि उनका रिलीजियस कन्वर्ट रेट सबसे कम रहता है, और यही जापान में भी है। जो भी मुस्लिम्स जापानीज फैमिलीज में बॉर्न होते हैं, वो कभी अपना रिलीजन चेंज नहीं करते, चाहे वो कहीं पर भी बॉर्न हुए हों। वो इस्लामिक रूल्स को फॉलो करे या ना करे, बट वो अपने रिलीजन को कभी नहीं चेंज करते, जिससे जापान में जापानीज मुस्लिम्स का राइज हुआ है। ये फैक्ट ट्रू है और यूनिवर्सली रूप से एक्सेप्ट किया जाता है
कि किसी रिलीजन के बारे में हम क्या सोचते हैं वो इस पर डिपेंड करता है कि हम उस रिलीजन को किस रूप से देखते हैं। और जापान के लोगों ने इस्लाम को समझने में अपना पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया है। हमें नहीं पता कि मुस्लिम पॉपुलेशन में राइज होने से फ्यूचर पे इसका कैसा असर होगा। हालांकि एक बात क्लियर है कि ये कल्चरल और सोसाइटल स्ट्रक्चर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर एस्पायर ऑल का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें।